नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक छवि में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले ऑल पार्टी बैठक से बाहर रखे जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। ओवैसी अब ऑपरेशन सिंदूर के सबसे बड़े समर्थक बनकर उभरे हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रभाव में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास ओवैसी का कोई भी काट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी लोकप्रियता उनको मिलती नजर आ रही है। अब विश्व मंच पर देश की आवाज वो बनते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है ओवैसी का। कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण ऐसा नहीं होता कि कैबिनेट में कोई 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको खरीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, एलएसी और एलओसी पर। इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओवैसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं, वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क
जहां एक तरफ सब लोग देख रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की छवि में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो मंत्री हैं वो विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। विवादित बयानों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच एक और बयान भी सामने आया है। विवादित मंत्री विजय शाह से जुड़े मसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। व्यक्तिगत कारण होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं है। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि अभी जुडिक्शन में इशू है, इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना काम करेगी। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत से मेहमान, स्वागत उनका कर लेते हैं। टाइम्स, रॉयटर्स, तो इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से कमलेश रमन, अमरेंद्र बिष्ट जी कांग्रेस से हैं प्रवक्ता, और डॉक्टर नैयर। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का तहलका डिजिटल पर। कमलेश जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं कि ओवैसी साहब की बढ़ती इस लोकप्रियता को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, देश के प्रत्येक नागरिक की जो भावनाएं हैं वो देश के प्रति है और उनका प्रेम देश के प्रति है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब देश के भाव को समझता है, देश से प्रेम करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। और क्योंकि जिस तरीके से हमने पहलगाम के जो आतंकवादी थे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को जो है उनके सुहाग को छीनने का काम करा और उसको जवाब देने का काम हमारे हिंदुस्तान की सेना ने किया, तो ये एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि हमारी सेना ने, हमारी आर्मी ने अपने दुश्मनों से बदला लेने का काम किया, उनके ठिकानों को खत्म करने का काम किया। और क्योंकि प्रत्येक नागरिक जो देश का है, सबकी भावनाएं देश के साथ है और वो देश का भला चाहते हैं, और देश के भले के साथ जो हमारी एकता है वो दिखाई पड़ी। और एकता में जब हम अपने देश की भलाई सोचते हैं, अपने देश का विकास सोचते हैं, अपने देश के प्रति अगर कोई हमारी तरफ गलत आंखें या गलत नजरें तरेरी करने का काम करता है तो उसकी आंखों को नोचने का काम प्रत्येक देश का नागरिक भी करता है। तो उसी में हमारे ओवैसी जी भी हैं। जब वो देश पर कोई बात आई, क्योंकि वो इस देश में रहते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, इस देश में खाते हैं और इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो देश के प्रति प्यार है, प्रेम है, वो ठीक है और होना भी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि जो देश में रहता है उसको गद्दारी करने का हक नहीं है। जो अपने देश की भावनाओं को समझते हुए दुश्मन को जवाब दे, वो मुझे लगता है कि देश का सच्चा जो है सिपाही होता है, वो देश के प्रति अपने आपने सुना प्यार कि क्या कुछ कमलेश जी का कहना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की जो छवि में परिवर्तन आया है ये बेहद खास तरीके से नजर आ रहा है, और एक तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि जब पूरा पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर के जो है प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया और पूरा मतलब एक राय होकर इस बात को कहा कि जो भी मजबूत फैसले लेना चाहे वो ले सकते हैं, सब लोग उनके साथ हैं। तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, तो उसमें चाहे किसी भी दल के लोग हो, ओवैसी जी भी उनमें शामिल थे, तो उन्होंने भी अपनी जो भावना प्रकट की कि वो देश के साथ है और मोदी जी जैसे भी निर्णय लेंगे वो साथ है। तो
निश्चित तौर पर देश के लिए प्रत्येक नागरिक का खड़ा होने का धर्म है। ओबीसी जी ने भी देश के साथ खड़ा होने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब जिस तरह से युद्ध के बाद युद्ध का जो परिणाम रहा, सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, उनमें जाने के लिए फिर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो लोग ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने का जिन्होंने काम किया, जिनके नेतृत्व में हुआ, जैसे आपने सोफिया कुरैशी जी का भी नाम लिया, तो आप बताइए कि उन पर या हिमांशी पर या विदेश सचिव मिस्री पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ट्रोलर हो, किस तरह से वो एक माहौल बना रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो किस तरह से ये बता रहे थे कि मामला सब जुडिस है, मामला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चल रहा है, तो और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि देश की बेटी के लिए सोफिया कुरैशी जी के लिए इतने उनके प्रति ऐसी दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति को क्या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? नैतिकता भी कोई चीज होती है। उस मंत्री को इस गलत माफी से काम नहीं चलेगा। उनको अपने पद से इस्तीफा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी लोग, हिमांशी हो, सोफिया कुरैशी हो या विदेश सचिव जी को, जितने लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, पहली बात तो मोदी जी को उन सबसे इस्तीफे लेने चाहिए जो खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और अगर मोदी जी की कोई बात नहीं आनी चाहिए, नैतिकता भी एक बात होती है। नैतिकता के आधार पर विजय शाह जैसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। काजमी जुड़े हैं, उनसे भी मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ। नैयर जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए छवि में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होता नजर आया है, तो किस विजन के साथ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी चल रहे हैं और देश के लिए जो उन्होंने प्रेम दिखाया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमारी पार्टी के लीडर की सब लोगों ने तारीफ की, जितने लोग आज यहाँ पर हैं मौजूद डिबेट में। देखिए, ये छवि कोई नई छवि नहीं है। हर इंसान के जो ट्रैक्टर हैं, जो उनके कार्यशैली है, समय समय पर बदलती है। लेकिन जब देश की बात आती है, चाहे कभी भी आई है, पिछले आप 70 साल का इतिहास उठाकर देखिए, ओवैसी साहब का जो परिवार है, उन्होंने हमेशा देशभक्ति की बात की और देशभक्ति की भावना से ही काम किया है। ये कहना गलत है कि ओवैसी साहब की छवि एकदम बदल गई। लोगों को उनकी छवि समझ में अब आ रही है। कुछ लोगों को, काफी लोगों को पहले भी आती थी, लेकिन कुछ लोगों को अब समझ में आ रही है। तो ये उनका प्रॉब्लम है कि उन्हें अब समझ में आई है। लेकिन ओवैसी साहब देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। और ओवैसी साहब ने पूरी पार्टी हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से अपने देश के साथ है, अपने देश की सरकार के साथ है, अपने देश की सेना के साथ। तो हम लोग हमेशा से अपनी सेना के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। लेकिन चंद लोग अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग पहले एक्सेप्ट करते थे, कुछ लोग आने वाले समय में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, अगर सच्चा देशभक्त कहेंगे तो ओवैसी साहब का नाम उसमें सर-ए-फहरिस्त आएगा। कमलेश जी, जिस तरीके से आप सुन रही हैं कि देखिए अमरेंद्र जी ने भी बहुत कुछ कहा है, नैयर जी भी बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं, तो आप क्या समझती है इस चीज से कि ओवैसी साहब के इस बयान को देखकर कहीं जनता कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का साथ छोड़ती अब कहीं ना कहीं नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहे हैं और कोई एक्शन पार्टी की तरफ से अभी लेता नहीं दिख रहा है लोगों को, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति अपना बयान देता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे एक आम नागरिक हो, पहले तो मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझकर हर चीज को बोलना चाहिए, शब्दों को तोल मोल कर ही बोलना चाहिए। रही बात दूसरी की, अब जब कुछ चीज बोली है तो वो किस भावना में बोली है, किस परिपेक्ष में बोली है, और उस व्यक्ति ने जो है उस बात को अपनी गलती मान करके माफी मांगी है या नहीं मांगी है। मुझे लगता है कि आज जिस परिपेक्ष में हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, तो उन्होंने माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा भी है कि मैं अपनी पूरी देश की मातृशक्ति से भी माफी मांगता हूँ, अपने प्रत्येक नागरिक से माफी मांगता हूँ। और क्योंकि ये अब जो न्यायालय में चला गया है, अब जब कोई चीज न्यायालय में चली गई है तो वहां से निर्णय आ जाएगा, तो जो भी होगा वो शिरोधार्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया, उनसे बात की, किस परिपेक्ष में, किस भावना में उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को बताया भी कि इस भावना का उनका
कतई तात्पर्य नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी के लिए गलत निकले मुंह से, क्योंकि आज का जो हमारा परिप्रेक्ष्य था, आज का जो मिशन सिंदूर हमारा था, तो उसमें बहुत लोगों की प्रत्येक भावनाओं नागरिक को की ठेस जो पहुंची भावनाएं है। थी ठीक वो है, थी आती हूँ कमलेश जी आपके पास। हाँ, डॉक्टर नेहा बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं जी। मैं कमलेश दीदी से कहना चाहता हूं कि दीदी गलत का साथ मत दीजिए। कोर्ट ने संज्ञान स्वयं लिया है, स्वयं उनसे माफी मांगने के लिए उनकी माफी को भी रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कोर्ट उनकी पार्टी नहीं है। उनकी पार्टी ने क्या किया, सवाल ये बनता है कि उनकी पार्टी ने इसके खिलाफ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल नैयर मौजूदा भाई। सरकार है, उन्होंने क्या किया। तो सवाल ये बनता है दीदी, गलत का साथ मत दीजिए, बल्कि कहिए, उसे कंडेम कीजिए कि नहीं, हमारी सरकार को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नैयर जी, बिल्कुल आप अपनी बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पार्टी ने उनको तलब किया, उनसे बात की, उनसे पूछा गया उनको, क्योंकि देखिए कई सारी चीजें जब पार्टी अपना कार्य करती है या किसी को तलब करती है तो वो सार्वजनिक नहीं होता है, उनसे पूछा जाता है, उनको बुला करके सारी चीजों के ऊपर पूछा गया और बहुत जल्दी आपको दिखाई भी देगा। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाती हूँ। देखिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो, वो अपना व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, क्योंकि जब देश की बात हो और देश की भावनाओं की बात हो, उसके प्रति अगर किसी के मुंह से चाहे गलती से निकले हुए शब्द हो, चाहे जानबूझ के निकले हुए शब्द हो, उनको बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये बहुत जल्दी आपको दिखाई भी देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी एक अपने संविधान से चलती है, नियम से चलती है, सारी चीजों को अनुशासन से चलती है, और अनुशासन जिस पार्टी में होता है मुझे लगता है कि वो पार्टी बेहतर काम करती है। तो इसीलिए, और आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं ओवैसी जी की, हर व्यक्ति देखिए राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके, दलगत से ऊपर उठ करके उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। और जिस प्रकार से कर्नल सोफिया जी ने और हमारी जो व्योमिका सिंह जी हैं, जिन्होंने इस मिशन को पूरा करने का काम किया, तो आज हमारी जो मातृशक्ति है उसका सर भी ऊंचा करने का काम किया और उन लोगों से बदला लेने का काम किया जिन्होंने हमारा सिंदूर उजाड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आज प्रत्येक भारतीय की जो भावना है वो देश के प्रति है और दुश्मनों के खिलाफ है। तो उसमें चाहे ओवैसी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे तमाम जितने भी राजनीतिक दल हो, हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, तमाम जितने भी हो, मुझे लगता है कि हमारी जो एकता हर बार ये दिखाई देती है कि जब भी हमारे देश पर कोई अपनी आंखें तरेरी करेगा तो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो आपस में राजनीतिक तौर पर कितना लड़ता हो, कितना झगड़ता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक मुट्ठी होता है, एकता के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ता है और उसे जीतने का काम करता है, और हमने उसे जीतने का काम किया। कमलेश दीदी, शब्दों से मानसिकता का पता चलता है। शब्द जो होते हैं वो मानसिकता का आईना होते हैं, कि उनके शब्दों में इतना, एक ऐसी बेटी के लिए उनके जो शब्द थे, उनकी मानसिकता थी, वो तो पार्टी को नजर आई होगी, फिर उसमें इतना सोचने और विचार करने की क्या जरूरत है? मैंने क्या कहा नैयर भाई, कोई भी ऐसा शब्द चाहे जानबूझ के निकला हो, चाहे जो है अनजाने में निकला हो, आपके भाव क्या हो, सारी चीजें, मुझे लगता है कि जब अगर कोई गलत बोलता है, माफी मांगता है, या पार्टी जो संज्ञान निकला हो, गलती से निकला हो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी घूम फिर कर वहीं आ गया है कि आखिर पार्टी ने किया क्या है इस पर। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि जितनी जाबाजी सोफिया कुरैशी ने दिखाई है, उसके बाद उनको वहां आकर सफाई देनी पड़ रही है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूं। तो क्या ये सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? नहीं है, नहीं, देखिए ये मुझे लगता है कि कोई भी शब्द किसी के लिए भी बोला जाए, नहीं बोला जाना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। मैं एक एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, एक प्रदेश की, एक देश की नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके की गतिविधियां इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए विवादित बयान तो हम सबने अच्छी तरीके से सुने, लेकिन बीजेपी अभी भी ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है खुलकर कि आखिर पार्टी ने क्या किया है। क्या कहेंगे इस पर? नैयर जी, ओवैसी जी राजनीतिक तौर पर कितने गलत बयान देते हैं, तो क्या हर चीज का विरोध करके ही आप, लेकिन जब देश को जरूरत थी तो बयान दिया गया है, उनसे बात करी है दीदी। मैं आती हूँ आप लोगों के पास। अमरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था, आप सुन पा? पार्टी ने उनसे जवाब मांग लिया है, पार्टी को जवाब दे रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास निर्णय आएगा। अमरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। देखिए, विजय शाह जी ने जो बयान दिया, उस बात को मुझे लग रहा है 1 सप्ताह होने वाला है, और अभी तक अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये हैरानी वाली बात भी नहीं है।
इसलिए नहीं है हैरानी वाली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, उनकी ये परंपरा रही है कि देश के चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वीर बहादुर सैनिक हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए न्यौछावर होने का दम भरता हो, उनके अपमान करना इनकी परंपराओं में रहा है। और ये आज से नहीं है, आजादी से पहले से लेकर के अब तक भी है। और ये एक प्रकरण नहीं है, मैं ऐसे कई प्रकरण बता सकता हूँ। आपकी डिबेट में ही मैंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग, इनके पदाधिकारी लोग जो है विदेश सचिव को कितना ट्रोल कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी जी का मामला, उनको लेकर के जो बयान विजय शाह का आया है वो घिनौना बयान है। उसको लेकर के तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, तत्काल उनका इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिमांशी नरवाल को आप देख लीजिए, उनके खिलाफ ये लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। और कहना नहीं चाहिए, मतलब इनका स्तर ये है कि जब भारत और पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद युद्ध में थे, उस दौरान भी इनको राजनीति सूझ रही थी और इस तरीके के बयान आ रहे थे जो बहुत आपत्तिजनक बयान थे। तो मैं फिर यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में देशभक्तों का थोड़ा भी मान सम्मान देशभक्तों का उनकी नजरों में है, तो तत्काल विजय शाह जैसे बदजुबान मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए। और उसमें जितनी देर होगी हम ये मानेंगे कि किस तरीके से आपके पास डॉक्टर नहीं, आप जिस तरीके से देख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पार्टी ने तो कोई संज्ञान लिया नहीं, लेकिन कोर्ट ने ले लिया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने पहले यही बात कही थी कि क्या पार्टी कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी हो गई कि माननीय न्यायालय ने संज्ञान ले लिया और पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसी शायर का बहुत अच्छा शेर था, भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल कर रही है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब हम लोग जो है सिर्फ 2 दिन हमारे उसमें कट गए थे आरजू में, और अब इंतजार करेंगे कि उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। ये पॉलिसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता देख रही है कि ये पॉलिसी क्या है, मानसिकता क्या है, जुबान से क्या कहा जा रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। डॉक्टर ने जिस तरीके से अभी आपने सुना कि कमलेश जी कहती नजर आई कि पहले तो ओवैसी साहब भी देखिए काफी सारे विवादित बयान देते रहते थे, इस पर क्या कहेंगे आप? एक विवादित बयान नहीं बता पाई वो कि कौन सा विवादित बयान दिया उन्होंने। बैरिस्टर भाई अपने देश के खिलाफ भी दिए। देखिए, मैं आप कहना नहीं चाहती नैयर भाई, मैं कहना नहीं चाहती, उन्होंने हमेशा विवादित बयान देने का काम किया है। कौन से ऐसे हैं भाई, इस समय तो देश की बात है, उन्होंने अच्छे बयान दिए, हमने उनकी सराहना भी करी है, हमने उनकी सराहना भी करी है। कभी तो विपक्ष कहता है, कभी तो ये विपक्ष कहता है कि हमें सर दिखाने का काम करो। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें दुश्मनों के ठिकाने बताओ कि आपने करे भी कि नहीं करे। फिर हमें ये बताओ कि हमारे जो संसाधन थे, जो हमारे जहाज थे, वो कितने डैमेज हुए, हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी सेना कितनी गई, हमारे शहीद कितने हुए। अरे भाई, हमें दोनों टाइम जो है हमारी सोफिया जी ने और हमारे जो सेना के जो चीफ थे, उन्होंने ब्रीफ करने का काम किया और बताने का काम किया कि हमने दुश्मनों को कितना नुकसान दिया है और हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारे कितने शहीद हुए हैं, हमने दुश्मनों को कितना मारा है, हमने उनके ठिकानों को कितना डैमेज किया है। तो मुझे लगता है कि नैयर भाई और चाहे अमेंदर जी भी बैठे हो, दोनों मेरे भाई है। कोई भी गलत बयान अगर देगा तो वाकई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, नहीं देना चाहिए। मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि कोई अपना गलत बयान दे, और वो भी जब उस स्थिति में जब देश एक द्वंद से जूझ रहा हो, जब देश हमारी बहन बेटियों की जो उन्होंने मांग उजाड़ी उनको मारने के लिए खड़ा हो, जब देश एकता का प्रतीक बना हुआ हो, ऐसे समय पर अगर इस तरह के बयान आ जाते हैं तो ये वाकई बड़ा सोचने का विषय है। और मैंने फिर कहा आपको कि हमारी पार्टी ने उनको बुलाया है, उनसे वार्ता करी है और बहुत जल्दी आपको सब कुछ दिखाई देगा, पटापेक्ष होगा। पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से बार बार राजनीति हो रही है। हो सकता है स्लिप टंक हो गई हो, हो सकता है उनकी स्लिप टंक हो गई हो। इतनी बड़ी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कभी आप एक जवाब ले लेते हैं। कमलेश दीदी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम पार्टी अगर देर कर रही है अपना डिसीजन लेने में, तो उस पार्टी में मातृ शक्ति बहुत बड़ी संख्या में है, और एक मातृ शक्ति के सम्मान में मातृ शक्ति को खड़े होना चाहिए था। आप लोग खड़े हो जाते
कि मातृशक्ति पार्टी जो डिसीजन लेगी लेकिन पूरे देश की मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से वो इसके खिलाफ खड़ी है और विजय शाह को अभी बर्खास्त करो। आप लोगों को खड़े होकर कंडेम करना चाहिए था यहाँ टीवी। देखिए नैयर भाई, क्या हर चीज का हल केवल विरोध है? क्या हर चीज का हल केवल और केवल धरना प्रदर्शन है? क्या हर चीज का विरोध केवल एक दूसरे को जो है कटाक्ष करने का है? मुझे लगता है कि पार्टी संज्ञान लेगी और बहुत जल्दी लेगी, आपको दिखाई देगा और आपको दिखाई देगा। देखिए उन्होंने अपनी भावनाएं बताई नहीं है, बल्कि बताने का है। आप अब इस समय बोल रहे हैं, आपकी जीवा से क्या एकदम निकल जाए, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग भी तो हो सकता है ना। ये सारी चीजें हैं, भावनाएं क्या है पहले तो ये देखो। मानसिकता जो मेरे माइंड में होगा ना वो मेरी जुबान पर आएगा। बयान दे रहा है भाई, अगर जानबूझ के बयान देता है तो माफी नहीं मांगता व्यक्ति। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, क्योंकि उसे पता है माफी तो अपना पद बचाने के लिए मांगी जा रही है। गलती से बोला है तो वो माफी मांगता है, और उन्होंने माफिया मांगी और बार बार मांगी, एक बार नहीं, हर रोज वो माफी मांग रहे हैं। वो अपनी अमरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आती हूँ आपके पास जी। बात तो कमलेश जी कह रही है कि ये स्लिप ऑफ टंग होने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि विजय शाह जी का भाषण कमलेश जी ने पूरा सुना नहीं है। वो पूरा 7-8 मिनट के भाषण में वो 3 बार इस बात को कह रहे हैं, और इसको अगर वो किसी भाषण में इस बात कह रहे हैं, है ना, आपने पूरा भाषण सुना होगा ना, वो नाम लेकर के कह रहे हैं, सोफिया कुरैशी जी का नाम ले रहे हैं और पूरा लंबा भाषण है, और उस भाषण में वो पूरा जोर दे करके कह रहे हैं, 3 बार इस बात का उल्लेख कह रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी भावना के अनुरूप कहा है। उनके मन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता के मन में किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के प्रति जो भावना रहती है, उसी भावना के तहत विजय शाह ने ये कहा है। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी है, तो माफी मांगने को लेकर के वो भी इसी तर्क को आगे रख रहे हैं जिस तर्क को आप रख रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं कहा। लेकिन इस बात पर उनका बचाव मत कीजिए, उनकी रक्षा मत कीजिए इस बात को लेकर के कि उन्होंने ये गलत कहा है। उन्होंने जानबूझ करके, देखिए अमेंदर जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, अभी खड़गे जी का एक बयान आया था, जिन्होंने जो है भगवानों की तुलना राहुल जी के साथ, तो क्या इन्होंने भी क्या खड़गे जी को जो है उनको निष्कासन करने का काम किया तुरंत? मैंने कहा है कि पार्टी व्यक्ति जब बोलता है अगर उसके मुंह से जानबूझ के निकले हुए शब्द में और गलती से निकले हुए शब्द में दोनों का फर्क होता है। और जब व्यक्ति माफी मांगता है तो बात को ऐसे। लेकिन कमलेश जी जिस तरीके की तैयारी के साथ ये बयान देते नजर आए थे विजय शाह, ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने गलती से बोला, क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से नोटिस करते हुए वो इस बयान में लेकर जा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने गलती से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली। आपने पूरे बयान में क्या शब्द है उसमें, जो पूरा बयान है, सिर्फ एक शब्द से इनकी और उनकी, सिर्फ इस शब्द से ये पूरा सेंटेंस गलत हुआ है। मैंने कहा कि जो शब्द एक आया इनकी या उनकी, यही तो है, उनकी वाला जो शब्द आया यही तो सेंटेंस गलत है। मैंने कहा जो हमारी कर्नल सोफिया जी ने किया, जो व्योमिका जी ने किया, वो देश की प्रत्येक नारी, प्रत्येक मातृशक्ति उनका सम्मान करती है, प्रत्येक नागरिक, हमारे भाई उनका सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी फाइनल कमेंट ले लेती हूँ मैं आपसे कि पार्टी को इतना समय क्यों लग गया और अभी तक इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? फाइनल कमेंट ले लेते हैं, बताइए। नहीं, देखिए पार्टी ने उनको बुला लिया है, बहुत जल्दी आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं है पार्टी के अंदर, अनुशासन है और अनुशासन के साथ पार्टी चलती है, और इसीलिए आपको बहुत जल्दी ये दिखाई पड़ेगा, जो भी गलत बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अनुशासन में है, लेकिन अगर लोग ही अनुशासन में नहीं होंगे तो ये भी तो दिक्कत की बात है ना। अमरेंद्र जी क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट? विजय शाह जी ने जो बात कही है वो इनकी पार्टी की मानसिकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको साबित भी कर दिया है। उनको हटाने का काम नहीं किया इतने दिनों बाद भी,
तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी आज ये वापस से जनता पार्टी का निश्चित तौर पर सुन लीजिए। युद्ध की कांग्रेस की मानसिकता अरे सुन तो लीजिए कमलेश जी। अगर किसी भी घटना की, किसी भी युद्ध की हम समीक्षा करेंगे तो इसमें पूरे देश को ये जानने का अधिकार है आप कह रहे हैं आतंकवादी कमलेश जी, अमरेंद्र जी, फाइनल कमेंट, डॉक्टर भैया क्या कहेंगे? डॉक्टर भैया आप सुन पा रहे मुझे? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि विजय शाह के बयान को राजनीतिक पार्टियों से तोला जा रहा है। खड़गे जी ने ये कहा था, उन्होंने ओवैसी साहब ने वो बोला था। भाई आप क्या कर रहे हैं नैयर जी? आप क्या कर रहे हैं अभी मुझे बताइए ना। आप भी तो यही कर रहे हैं भाई आप भी तो यही कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। कमलेश जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। नहीं, ये सीधा सीधा देश की सेना के खिलाफ लगाया गया एलिगेशन है। ये एलिगेशन देश की सेना के खिलाफ है, सेना के कर्नल के खिलाफ है भाई। ये एलिगेशन नहीं है, केवल एक शब्द का अंतर है, इसमें एलिगेशन नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए विजय शाह ने जो कुछ भी बयान दिया था उसको लेकर लगातार विवाद जारी है और बीजेपी से लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पार्टी कब तक इस पर संज्ञान लेती है। खास प्रोग्राम को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।